नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं अब ग्रंथियाँ। आइए ग्रंथियों पे चर्चा करते हैं। ग्रंथियाँ आपको बता दें दो प्रकार की होती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है यकृत, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमने यकृत को देख लिया है। दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह है थायराइड ग्रंथि। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों में कुछ भी हमने चर्चा भी कर लिया है। तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि जिसे कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय को हमने मोटी मोटा देख लिया है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ग्रंथियां यही हैं दोस्तों। मोटे तौर पर ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आइए देखते हैं दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। आप एक चित्र बना लीजिए, व्यक्ति का चित्र आप बना लीजिए। ये हो गया चित्र। तो दोस्तों जीव विज्ञान है तो इसमें कुछ खुल के पढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये है व्यक्ति का एक मानव चित्र है। ये है खोपड़ी। खोपड़ी में दोस्तों दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह एक ग्रंथि है जिसे कहते हैं पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी के थोड़ा से नीचे लगी हुई एक और ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से ही सबसे ज्यादा हार्मोन निकलता है। इसके बाद गले में दो ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि और एक होती है पैरा थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद यहां देख सकते हैं सीने के आसपास यहां पर एक थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि यहां पाई जाती है। इसके बाद यहां एक पाई जाती है एड्रीनल ग्रंथि। ये एड्रीनल ग्रंथि हमने दोस्तों आपको बताया। एड्रीनल ग्रंथि हमने बता भी दिया है, गुर्दे की डनी आदि के आसपास। और जो मनुष्य होते हैं, पुरुष होते हैं, उसमें यहाँ एक वृषण पाया जाता है। वृषण ग्रंथि पुरुषों में पाया जाता है। और महिलाओं में यहाँ अंडाशय पाया जाता है। ये भी दोनों ग्रंथियां ही हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। तो आइए देखते हैं एक एक ग्रंथि पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी क्या है, कैसी ग्रंथि है, इससे क्या क्या निकलता है। पीनियल बॉडी खोपड़ी में पाई जाने वाली ग्रंथि है। इस ग्रंथि से मिलेनिन नामक पदार्थ निकलता है जो त्वचा और रंग के लिए जिम्मेदार होता है। पीनियल बॉडी खोपड़ी में पाए जाने वाली एक ग्रंथि है। इसमें पीनियल बॉडी से मिलेनिन नामक पदार्थ निकलता है जो त्वचा और रंग के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश में मिलेनिन नामक स्राव कम होता है, अंधेरे में अधिक होता है। अतः यह ग्रंथि सोने और जगने की क्रिया को नियंत्रित भी करती है। पीनियल बॉडी में जो मिलेनिन पदार्थ है सोने और जगने की क्रिया को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल ब्लॉक या जैविक घड़ी कहा जाता है। पीनियल बॉडी को बायोलॉजिकल ब्लॉक या जैविक घड़ी कहा जाता है। दूसरा पीयूष या पीट्यूटरी ग्रंथि।
प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, फिर भी इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, फिर भी इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि सबसे छोटी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को नियंत्रित और प्रेरित करती है। इसलिए इसे लीडर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। इस ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन्स निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। आइए इसको देखते हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन भी पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, इसलिए जानवरों से दूध निकालने के लिए उन्हें इसी हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरा है, लौकी को बढ़ाने के लिए भी इसी हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का। तीसरा, ये हार्मोन मोह ममता के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसी हार्मोन के कारण मां अपने बच्चे को दुलारती, पुचकारती है और चूमती है। इसी हार्मोन के कारण ही बच्चों का प्रसव अच्छे से ही होता है। यह ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है, यह पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। एक और हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं वैसोप्रिन, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ग्रंथि भी, वो हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह हार्मोन जल संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी कमी से शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, इसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। वैसोप्रिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। इसकी कमी से शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, इसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसकी कमी से, क्योंकि यह जो वैसोप्रेसिन है जल संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। एक तरफ तो शरीर में जल की मात्रा कम होती है, दूसरी तरफ यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को डाईयूरेसिस कहा जाता है। चाय, कॉफी इत्यादि डाईयूरेटिक्स पदार्थ है, इसलिए डिहाइड्रेशन में इन पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। ये वैसोप्रिन हो गया। इसके स्थान पर नमक और नींबू पानी लेना चाहिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सोमैटोट्रॉपिक, यह भी एक हार्मोन है। इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी अधिकता से शरीर महाकाय हो जाएगा। सोमैटोट्रॉपिक ग्रंथि से, हार्मोन से महाकाय का रोग हो जाता है। इसी हार्मोन के कारण हड्डियां अनियमित रूप से बढ़ने लगती हैं, कभी कभी तो कुबड़ निकल जाता है, तो इसी को एक्रोमेगली का रोग कहते हैं। यह भी पीयूष ग्रंथि से ही निकलती है हार्मोन सोमैटोट्रॉपिक। इस हार्मोन की कमी से साइमंड का रोग हो जाता है। इस रोग ऊतकों का तेजी से क्षरण होने लगता है। इस रोग से ऊतकों का तेजी से क्षरण होने लगता है, इसलिए बचपन में ही बुढ़ापा आ जाता है। एक है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिव हार्मोन। थायराइड
स्टिमुलेटिव हार्मोन यानी टीएसएच या हार्मोन थायराइड ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन्स को प्रेरित करता है। दूसरा है एमएसएच मिलेनियम स्टेटिमुलेटिंग हार्मोन, यह भी एक हार्मोन है। एमएसएच मिलेनियम स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन पीनियल बॉडी से निकलने वाले मेलेनिन को प्रेरित करता है। इसी के कारण त्वचा पर काले काले तिल निकल जाते हैं और त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। दोस्तों, ये था पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीनियल बॉडी पीयूष ग्रंथि को हमने देखा। पीयूष ग्रंथि में विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिस पे हमने चर्चा कर ली। इसके बाद देखते हैं थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।